वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवियरली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ESARS पैथोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, आपके कंपटीशन के लिए, आपके कोर्स के लिए। जो भी स्टूडेंट बीटेक बायोटेक कर रहे होंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट, गेट, CSIR नेट की या गेट बी की, तो उनके लिए आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सार्स होता क्या है। पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें ESARS पैथोजेनेसिस। तो सीवियरली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज ए हाईली इन्फेक्टियस वायरस डिजीज कॉज्ड बाय मेंबर ऑफ द कोरोना वायरस। तो देखा जाए एक प्रकार क्या है, जो सार्स एक प्रकार का जो सिंड्रोम है, ये पर क्या है, ये वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है। किसके थ्रू होता है, तो बोला गया कि सर एक आपके कोरोना वायरडी की एक फैमिली होती है, वही क्या करता है, ये आपको सिंड्रोम कॉज करता है। द फर्स्ट केस वाज रिकॉग्नाइज इन 2003 विद साइन ऑफ निमोनिया। तो इसमें जो आपका रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम था, सीवियरली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका सबसे पहला केस जो आया था 2003 में, और उसका मेन सिम्टम क्या था, निमोनिया के जैसे क्या था, उसके अंदर सिम्टम थे। बाद में क्या हुआ, सार्स इज कॉज बाय नोवल कोरोना वायरस। ये नोवल कोरोना वायरस COV बोला जाता है, COV, ये नोवल कोरोना वायरस होता है। ये सबसे पहले क्या करता है, सार्स कॉज करता है, और ये आपके बहुत से स्पीसीज में के रेंज में आपका होता है। तो सार्स इज कॉज बाय नोवल कोरोना वायरस which can infect a wide range of animal species। एनिमल स्पीसीज को भी क्या करता है, लार्जली आपको इफेक्ट करता है। Many SARS COV का मतलब होता है कोरोना वायरस। ये देखिए कोरोना वायरस COV have been found in bat, suggested it is the reservoir of the virus। तो इसमें बोला गया जो आपका SARS COV है, इसका मेन जो पाया गया था, मेन सोर्स कौन है, बैट है। ये रिजर्वर बोला गया था इस वायरस का। अब इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके बैट के अंदर ये वायरस कैसे ह्यूमन में क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। ह्यूमन में ऐसे आपके स्प्रेड होता है कि जब सार्स वायरस जैसे हम बात करते हैं साउथ चाइना में, जहाँ पे ह्यूमन और बैट जो आपके चमगादड़ होता है और ह्यूमन होते हैं, वो एक दूसरे के वेरी क्लोज क्या करते हैं, अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं। इस कारण क्या होता है, ये आपके बैट से ह्यूमन क्या हुआ, आपका हाईली इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे इनका आपस में इंटरेक्शन होने के कारण क्या हुआ, ये आपके क्या है, ये डिजीज क्या हुए, आपके इन्फेक्ट माने स्प्रेड होना चालू हो गए। अब इनका ट्रांसमिशन की हम लोग बात करते हैं। ट्रांसमिशन इज डायरेक्टली टू कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पेशेंट टू और थ्रू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। अब इसमें देखा जाए कोई भी पर्सन है जो आपके बैट के टच में है, तो उसकी क्या हुआ, वो वायरस बैट से ह्यूमन में क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया। अब ह्यूमन कोई आपका इन्फेक्टेड है, उसके टच में कोई भी दूसरा ह्यूमन आएगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, या बॉडी फ्लूइड आ रहा तो उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। सार्स क्यों होता है, क्योंकि सार्स जो होते हैं ये आपके एयर बॉर्न वायरस होते हैं, जो स्प्रेड होते हैं ड्रॉपलेट, जैसे सलाइवा का जो ड्रॉपलेट होता है, या स्नीजिंग या कफिंग है, तो उसी के थ्रू क्या हो जाएगा, ये आपका सार्स वायरस क्या हो जाएगा, इजिली ट्रांसमिट होने लगता है, इजिली स्प्रेड होने लगता है। इट वॉज द फर्स्ट सीवियरली एंड रैपिडली ट्रांसमिटेबल न्यू डिजीज टू इमर्ज 21st सेंचुरी। अब ये बोला गया कि ये 21st सेंचुरी में सबसे फर्स्ट जो है आपका है, ये आपका ट्रांसमिशन वाला वायरस है, सिम्टम है, डिजीज है, जो क्या हो रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या हो रहा है, आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं। जैसे लेट करिए कोई भी आपकी कंट्री में किसी को यदि इस टाइप का सिम्टम है, इन्फेक्टेड पेशेंट है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो बैक्टीरिया होता है, उसको ट्रांसमिट करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो आपका पर्सन क्या करेगा, उस चीज को ट्रांसमिट करेगा। अब इसका हम बात करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड जो आपका होता है इस वायरस की हम लोग बात करते हैं, वेरी करता है 5 to 2 वीक। ये आपके 5 से 2 वीक के बीच में क्या होता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इनका जो मेन सिम्टम पाया गया, जो यदि आपको मान ले कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड हो गया, तो मेन सिम्टम क्या है, कफिंग, शॉर्टनिंग, अब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगा, डिफिकल्ट ब्रीदिंग विथ माइल्ड फीवर, उनको माइल्ड फीवर भी रहेगा, बुखार भी हल्का सा रहेगा,
तो ये आपका मेजर सिम्टम होते हैं जब कोई भी आपका पर्सन इन्फेक्टेड हो जाए किससे, आपके वायरस से। अब इसकी वायरस की प्रॉपर्टी क्या है? यदि हम वायरस की जीनोम की हम लोग बात करें तो इसका जीनोम क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। इसकी साइज कितनी होती है, 29.7 किलोबेस पेयर इनकी क्या होती है, आपकी साइज होती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एमंग आरएनए वायरस ग्रुप, ये आपका क्या आरएनए वायरस का सबसे बड़ा क्या है आपका ग्रुप, कौन, SARS-CoV, मतलब सार्स कोरोना वायरस का सबसे बड़ा आपका क्या है आरएनए जीनोम का क्या है, ये आपका सबसे बड़ा आपका ग्रुप है, सबसे बड़ा आपका फैमिली है। द विरियन इज स्पेरिकल इन शेप अराउंड 80 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो इसका जो विरियन से जिसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, जिसमें 80 to 100 नैनोमीटर की क्या होता है, डायमीटर होता है। इसका हम लोग वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं, वायरस की सरफेस पे क्या होते हैं, विरियन पे क्या होते हैं, कुछ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, जिसको क्या बोला गया, कोरोना वायरस। क्राउन लाइक क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर होते हैं। 5 प्राइम एंड पे जो वायरस जो होता है, वायरस की हम लोग बात करते हैं 5 प्राइम एंड की हम लोग बात करें, 5 प्राइम एंड ऑफ द वायरस इनकोड फॉर एन ओपन रीडिंग फ्रेम which is translated into the large polyprotein that cleavage by virus protease to form many non-essential protein। तो 5 प्राइम एंड का जो आपका जीनोम है वो आपका ट्रांसलेट होकर क्या बनाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनाता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन क्या होता है, वो नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन, और आपके क्या होता है, प्रोटीन की क्या करता है, सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। द नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन इंक्लूड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एटीपेज, हेलिकेज। जो नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन जो आपके होते हैं ये क्या है रियल में, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, एटीपेज होते हैं और हेलिकेज। ये सब एंजाइम जो होते हैं वो कौन से, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपके होते हैं। लेकिन यहाँ पे और क्या बोला गया कि ट्रांसलेट होकर क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनाएगा, क्या, वायरस का 5 प्राइम एंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो वायरल मेम्ब्रेन की हम लोग बात करते हैं उसमें बहुत से एंड अदर आपके प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन होते हैं, मेम्ब्रेन आप मेंबर प्रोटीन होते हैं, जिसका मेन आपका होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द वायरल मेम्ब्रेन प्रोटीन इंक्लूड स्पाइक प्रोटीन एंड ए मेंबर प्रोटीन विच कंप्लीट इट्स मैच्योरेशन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस। तो जो वायरस का जो मेम्ब्रेन है जिसमें क्या है आपके स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, वो मेच्योर कहाँ पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस में। पूछा जा सकता है कि जो वायरल का मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उसका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्गी अपरेटस में क्या होगा, उनका मैच्योरेशन होगा। जो स्पाइक होता है, जो यस प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, वायरस के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। और यही जो स्पाइक यस प्रोटीन है यही क्या होता है, मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है वायरस का। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्पाइक प्रोटीन जो आपका होता है ये आपका मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है किसका, वायरस का। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पाइक प्रोटीन होता है रिस्पॉन्सिबल आपका होता है टिश्यू ट्रोपिज्म एज वेल एज ग्रेडियंट ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ सार्स कोविड। तो इसमें देखा जाए स्पाइक जो होता है ये आपका मेन आपका होता है जो टिश्यू के साथ ट्रोपिज्म करके और उसके साथ क्या करेगा, पैथोजेनेसिस का वर्क करता है। द वायरस इन्फेक्ट द सेल of the respiratory endoplasmic epithelium by binding to its receptor angiotensin convert enzyme to ACE2। अब इसमें देखा जाए जो वायरस जब किसी भी आपके वायरस जो इन्फेक्ट करा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में तो बाइंड किससे करता है, उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है और उसको क्या करता है, कन्वर्टिंग करता है किसमें, एंजाइम 2 में, ACE में क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देता है। अब पैथोफाइजियोलॉजिक बात करते हैं, फिजियोलॉजिक बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज ओनली ऑर्गन रिपोर्ट टू सोर्स कोविड रिप्लिकेशन। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है ये आपका ऑर्गन जो होता है इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, इस वायरस का रिप्लिकेशन होता है। द वायरस इन्वेड द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड कॉज लैक्टिक इफेक्ट ऑन द इन्फेक्टेड सेल। जैसे बात करते हैं यदि ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो ये इनका इन्फेक्शन किस पे होता है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, और उसके जो आपके सेल होते हैं उसको क्या करता है, वहाँ लैक्टिक इफेक्ट क्या करता है, कॉज करता है। लैक्टिक इफेक्ट का मतलब होता है वहाँ पे नंबर ऑफ वायरल जीनोम वायरस क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। द इफेक्ट
आर मोर। ये अब इसकी इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं। इसका जो इफेक्ट होता है, जो आपके पल्मोनरी टिश्यू होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। एंड वेयर स्प्रेड एल्यूराई डैमेज आर विजिबल। और क्या जाएगा, जब आपके एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो वहाँ टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू डैमेज होगा तो इसका स्प्रेड को हम लोग क्या बात करें, एल्यूराई डैमेज होना चालू हो जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको डिफेक्ट हो जाता है। अब लेट करिए कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको ये डिजीज हो गया है, तो उसकी डायग्नोसिस कैसे होता है, जैसे पीसीआर के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके जो वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं रैपिड टेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइजा से भी हम लोग क्या कर सकते हैं। एलाइजा मीन्स होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पेशेंट का सैंपल है, सीरम है, उसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट IFT, ये आपके क्या होते हैं, ये सीरम सैंपल से हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वायरस आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू सैंपल यूजिंग सेल कल्चर टेक्निक के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं कि हाँ वायरस आपकी बॉडी पे इन्फेक्ट किया है कि नहीं किया है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। नॉर्मल ट्रीटमेंट की हम लोग बात करते हैं, मोस्टली ये डिपेंड कर देगा कि कैसा सिम्टम है। जैसा सिम्टम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके बॉडी पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा टू ट्रीट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीवायरल ड्रग देते हैं कि जिससे आपके जो वायरस हैं उसके अगेंस्ट वर्क कर सकें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये इसको हम लोग यूज करते हैं, जिसका मेन वर्क होता है जो आपके लंग्स में जो इन्फेक्शन है उसको हम लोग क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। वेंटिलेटर एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, ये आपके क्या है, ट्रीटमेंट होते हैं जो आपके वायरस हैं। ठीक, अब कोविड वायरस के लिए आपके डिफरेंट वैक्सीनेशन भी चालू हो गया है। तो वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस, तो वैक्सीनेशन आपको लगवाना चाहिए। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं। रिड्यूस द कॉन्टैक्ट विद द सार्स इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। लेट करिए यदि आपको पता चलता है कि इसको आपके इस टाइप के सिम्टम है, तो उससे क्या करना है, कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, दूर रख। रेगुलर आपके हैंड वॉश करिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए। अपने माउथ और नोज को प्रॉपर वे से आप कवरिंग करिए। स्नीजिंग को अवॉइड करिए, जैसे कहीं पे स्नीजिंग कोई बंदा करा तो वहां से आप बिल्कुल दूर जाए, वहां पे अवॉइड करिए। अवॉइड शेयरिंग फूड ड्रिंक फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। यदि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे बिल्कुल फूड और ड्रिंक की हम लोग शेयरिंग ना करें। उससे भी हम लोग क्या करें, डिसइंफेक्शन ऑफ द वर्क स्पेस एंड सराउंडिंग। जहाँ कहीं पे भी रहते हैं वहाँ पे डिसइंफेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर वे से आपको क्लीननेस होनी चाहिए। तो ये भी आपका क्या है, आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पार्ट होता है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो बनाने के लिए हमने काफ़ी रेफरेंसेज यूज किए जो यहाँ पे आपके मेंशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव स्ट्रैंड RNA वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। यदि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो इस ईमेल ID पे आप हमको मेल करके अपने क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, आप सही कर सकते हैं और उसका आंसर तुरंत आपको तत्काल मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।